कल हम लोगों ने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था यार, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संकेत ने पूछा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार ले लेता हूँ मैं वो प्रॉब्लम। चलिए, तो कल जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था यार, वो कुछ इस तरीके था। क्वेश्चन आपको ये बोला था 1 1 1, ये दिया गया था आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड का क्यूब इज इक्वल्स टू मेरा आ रहा था एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हमारा आता था। अब मुझे निकालना है यार इसको, तो मैंने आपको बताया था बेटा मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करनी है, तो 2 जीरो बनाने की कोशिश करनी है यार। सबसे पहले तो देखो, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो मैं सबसे पहले ऑपरेशन लगा रहा हूँ C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1। तो आपने क्या किया, ये एज इट इज छोड़ दिया। ये कितना हो गया, 1 में से 1 चला गया 0, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब में से एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया 1, जेड स्क्वायर, जेड का क्यूब। ठीक है, अगला वाला फिर से मैंने एक ऑपरेशन लगाया इसके अंदर। कौन सा ऑपरेशन लगाया यार, C3 के लिए लगाया। C3 टेंड्स टू C3 माइनस में कर दिया मैंने C1। ठीक है, तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 किया गया। ये कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। 1 में से 1 चला गया तो आंसर कितना हो गया 0। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। ये आ जाएगा आपके पास। बस दो खुल गए ना यार, 2 जीरो बन गए। बस इसके अलोंग ओपन कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ, ये प्रोडक्ट आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, माइनस में कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। बस बेटा आप इसको ओपन कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यार। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वाई माइनस एक्स इनटू वाई प्लस एक्स। ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर। इसी तरीके से इसमें सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है यार। ये दोनों रिजल्ट, कल वाला मैंने बताया था आपको, वो वाला और ये वाला जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जेई में कभी कभी इस पे डायरेक्ट कहीं ना कहीं जाके ऐसा हो रहा होगा कि आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे और ये डायरेक्ट रिजल्ट बन जा रहा होगा वहां पे। बस उसको सॉल्व करोगे, आंसर निकल के आ रहा होगा आपके पास। बताइए, यहां तक सब लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था मैंने, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी आई होप स्टार्ट कर दी होगी। नहीं की है तो एक्सरसाइज 4.2 लगा लीजिए। देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चन 4.2 के करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे कराने से कोई फायदा होगा नहीं जब तक आप उन्हें खुद नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना जरूरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब लोग उसे सॉल्व कर लें, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो कोई काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, आपको बोर्ड के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। 5 नंबर या 6 नंबर का जो भी, जिसका भी जैसा भी बोर्ड है उसमें वो क्वेश्चन आएगा और वो आपको बहुत परेशान करेगा अगर बाई चांस आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कहां से, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है सिंगुलर, कोफैक्टर, माइनर और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ये सारी की सारी चीजें हमको देखना है। क्या कॉमन निकालना एज है इसमें, इसमें कॉमन निकालने में क्या टेंशन है बताओ। 8th क्लास के बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो आप लोग। ये y माइनस एक्स हो गया, ये y प्लस में x हो गया। ये कितना है, z क्यूब माइनस कितना चल रहा है, x क्यूब।
तो जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना फॉर्मूला होता है, जेड माइनस एक्स, फॉर्मूला अप्लाई करो ना तभी तो कॉमन निकलेगा। ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ये y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, वाई एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बस चेक कर लो यार कौन कौन कॉमन आ सकता है। यहां से z माइनस एक्स बना, z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ से y माइनस एक्स बना, y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, सॉरी y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। बस उसके बाद में आपको दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कॉमन फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, बनाने आपको यार बैठ के। यही तो टास्क दिया था, फिर मेरे क्वेश्चन देने का क्या फायदा है। अगर बाई चांस आप ये प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते तो फिर मैं क्यों दे रहा हूं आपको घर के लिए ये। ठीक है, तो ये वाला ट्राई करना है ना। इसको एक बार यहां से देखो, y माइनस एक्स आ जाएगा, ये y माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे ही इसको z प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कॉमन बनेगा आपका फैक्टर्स यहां, और रिजल्ट के हिसाब से काम करना है आपको कि आपके पास y माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया, y माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास जनरेट होना चाहिए। छोटा सा काम है यार, ये हो जाना चाहिए मुझे तो लगता है। फिर भी ऐसे अगर नहीं होता है यार तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे पूछ लेना। अभी भी जैसे क्लास का एंड होता है तब भी पूछ सकते हैं, अगर तब तक तुमको नहीं समझ में आता क्लास के एंड होने तक पूछ लेना, ठीक है। लेकिन जब भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप लोग डाउट नहीं पूछते हो। आप लोगों ने कहाँ पूछा कल, सेकंड एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया आप में से, बताओ जरा एक बार चैट में बताओ, कितने लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लिया और उसके डाउट्स पूछ लिए गए हैं। बताओ चैट में यस और डन लिखो जितने लोगों ने किया है। मुझे तो उनमें से एक भी आदमी नहीं लगता है, क्योंकि आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है कहीं पे भी। देखो अब टोटल भी मिलाओगे तो 10 लोग भी नहीं है जिन लोगों ने, मतलब 150 लोगों में से 10 लोगों ने भी प्रैक्टिस नहीं किया है। आप अगर बाई चांस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, पूछेंगे नहीं ना बेटा, तो बहुत सारे कोई फायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मैं कितना ही सिलेबस पढ़ा दूं आपको, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एजे ये तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, तुमको डांट नहीं रहा मैं तो पूछ रहा हूँ कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया। ये तो अगर तुमसे क्लास के एंड में नहीं निकल रहा है ना, तो मुझसे आज ही पूछ लेना, जो लास्ट का 10 मिनट्स में देता हूँ उसमें आज ही मैं निकाल दूंगा कॉमन, और तुमको समझा भी दूंगा। तो तुम्हारे लिए टेंशन नहीं है, मैं तो जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कितने लोगों ने किया। चलो यार स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से माइनर कैलकुलेट करना, कोफैक्टर कैलकुलेट करना सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। आपसे क्वेश्चन मैं ज्यादा करवाना चाहता हूं, तो सब लोग प्लीज तैयार रहना यार, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्या होती है एक मैट्रिक्स, सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट जो दे रखा है ना यार, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट आपके पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0, देन यू कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एक ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो उसका नाम दिया जाता है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सीधा सीधा आप बोल दोगे बेटा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दो चीजें हमारे पास क्लियर है, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा, अब सिंगुलर मिल गया अपने को, नॉन सिंगुलर मिल गया, दोनों मैट्रिसेस मिल गई। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों चीजें तो अपने को मिल गई, बड़ा आसान है, सीधा है। कोई भी डिटर्मिनेंट मिल गया, एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, कितना 1 2 3 4, ठीक है। आपको बताना है कि सिंगुलर रहेगी या नॉन सिंगुलर रहेगी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो बेटा। तो डिटर्मिनेंट कितना हुआ, 1 2 3 4,
वैल्यू कैलकुलेट किया तो 4 माइनस 6, आंसर कितना आ गया -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया -2। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि भैया ये जो चीज दे रखी है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि यार ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, कैसी हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है बेटा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी तो डिटर्मिनेंट आएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था, कोई भी मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट तभी कैलकुलेट होगा जब उसका क्या आ जाएगा यार, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट तभी कैलकुलेट होगा जब वो मैट्रिक्स कैसी रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट तभी रहेगा जब वो मैट्रिक्स कैसी रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है यार माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, what are these minor and cofactor of a matrix and what are the usage of this minor and cofactor। ठीक है, ये अपना बेसिक क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछेंगे, मतलब आप मुझसे भी पूछ सकते हो। तो देखो यार, माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट करना तो मैं सिखा रहा हूं, लेकिन यूसेज की बात करेंगे तो सीधा सीधा माइनर कोफैक्टर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आकृति, थोड़ा टाइम हुआ क्लास स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं, या ये नया टॉपिक है, यहां से ध्यान दे लो, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वो यहां से भी समझ सकते हैं। माइनर कोफैक्टर का मतलब होता है यार कि आप एक तरीके से क्या करने जा रहे हो, माइनर कैलकुलेट कर रहे हो या कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, तो बेसिकली आप एडजॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो माइनर और कोफैक्टर जो है ना, वो आपके एडजॉइंट को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। माइनर और कोफैक्टर का मतलब क्या है, आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हो या कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप बेसिकली एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो। ये दो चीजों का सामने सामने काम करना है अपने को। तो माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है यार। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यार, ये माइनर और कोफैक्टर वाला मामला में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो कोई डिटर्मिनेंट है मान लेते हैं, या मैट्रिक्स है आपके पास, ए दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर वो ले लेते हैं जनरल वाला। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, माइनर की मैट्रिक्स निकालनी है मुझे। तो M11 रिप्रेजेंट करेगा माइनर एसोसिएटेड टू दिस पोजीशन, M11 रिप्रेजेंट करेगा माइनर एसोसिएटेड टू दिस पोजीशन, M12 रिप्रेजेंट करेगा माइनर एसोसिएटेड टू दिस पोजीशन, M13 रिप्रेजेंट करेगा माइनर एसोसिएटेड टू दिस पोजीशन, M21 रिप्रेजेंट करेगा माइनर एसोसिएटेड टू दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, ये सारा का सारा मामला चलेगा। तो M11 कितना आ जाएगा, M11 कितना आ जाएगा आपके पास में, M11 आ जाएगा माइनर एसोसिएटेड टू दिस पोजीशन। तो ये कॉलम और ये मैट्रिक्स को हम लोग रोक देंगे यार, जिसमें ये A11 आ रहा होगा, वो कॉलम और वो मैट्रिक, वो रो, दोनों को आप नहीं देखोगे। बचा कितना, ये बच गया आपके पास में A22 A23 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो A22 A33 माइनस A23 A32। यही तो आप पहले भी करते आए थे, जब भी आप इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते थे डिटर्मिनेंट में, तो आप जिस कॉलम और जिस रो में ये आ रहा होता था उसे नहीं देखते थे, ना इसे देखते थे, ना इसे, जो बचा होता था उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते थे। ऐसे ही अगर मैं A12 के लिए निकालूंगा तो 12 इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इसमें से एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे, ये सीधा हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23। ऐसे ही 13 वाली पोजीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 13 वाली पोजीशन में ये कॉलम, ये रो बंद हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है, इसी तरीके से आपका 21 वाली पोजीशन के बारे में बात करेंगे, इसीलिए 22 वाली पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो 21 वाली पोजीशन के लिए कितना निकल के आ जाएगा, 21 इसमें आ रहा है, ये इसमें, तो इसे ब्लॉक कर दिया, कितना हो गया, A12 मल्टीप्लाई होगा A33 से, तो A हो गया 12 मल्टीप्लाई होगा A33 से, माइनस में क्या बोलता है
A32 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, A13 से, A32 मल्टीप्लाइड विद A13। फिर से देख लेता हूं, ये वाला और ये वाला बंद किया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो, अब आपका मन कर गया A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया, A21 आ गया, A22 निकाल लो, A23 निकाल लो, मतलब ऐसे M22 निकाल लो, M23 निकाल लो। सारे के सारे ये चीजें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपके माइनर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे को निकालना है यार 22 भी कैलकुलेट करना है, तो 22 मतलब ये रो और ये कॉलम बंद हो गया, A13 A11 A33 माइनस कितना हो जाएगा, A31 A13। ठीक है, इसी तरीके से 23 कैलकुलेट करेंगे तो 23 मतलब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, A11 A32 माइनस में कितना हो जाएगा, A12 A31। ठीक है, ये पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन पोजीशंस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो यार। ये पूरा का पूरा कहलाएगा यार माइनर। ठीक है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, माइनर। M11 M12 M13 M21 M22 M23 ये सब क्या कहलाएगा, माइनर। ठीक है, तो अब मेरे पास माइनर कैलकुलेट हो गया। अगर बाई चांस मुझसे बोला जाए कि तो माइनर मैट्रिक्स अगर मेरे को बनानी होगी तो मैं लिख सकता हूं माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो बेटा ये मैट्रिक्स हो जाएगी M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ये इस तरीके से माइनर मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये जो भी पोजीशंस, जो भी वैल्यूज आपके पास निकल के आई हैं उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ठीक है, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ यार कि माइनर तो मेरे पास कैलकुलेट हो गया, अब मुझे कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कोफैक्टर को बड़े ध्यान से समझना है यार। सेम जैसे इस पोजीशन के लिए एक माइनर अटैच्ड है ना M11, ऐसे ही इस पोजीशन के लिए कोफैक्टर भी अटैच्ड रहेगा। ठीक है, अब वो कोफैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं M11 के लिए ध्यान से देखूं तो C11 कितना हो जाएगा, C11 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 टाइम्स ऑफ M11। मतलब जो भी आपने -1 की पावर कैलकुलेट किया, -1 की पावर कैलकुलेट किया गया, -1 की पावर 1 + 1 जो भी सबस्क्रिप्ट में है M11। अब M11 की वैल्यू आई थी ये, तो उसे उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1, और M11 की वैल्यू आई थी कितना आपके पास में, A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, ये वाला C12 के बारे में बात करोगे तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। C12 के बारे में बात करेंगे -1 की पावर 1 + 2, और M12 हो जाएगा। ऐसे ही C13 की बात करेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 3 M13 हो जाएगा। C21 की बात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास में, M कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो कोफैक्टर वाले केस में सीधा सीधा यार कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, माइनर को ही हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, बस उसकी पोजीशन में -1 से हमने क्या कर दिया है, जो भी -1 की पावर बनाते चले गए, ये सबस्क्रिप्ट होता है कोफैक्टर वाले केस में। तो अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलूं आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो बेटा इसके लिए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ये तो था अभी तक का बेसिक आइडिया, ये तो मैंने जस्ट आपको बेसिकली समझाने के लिए बोला था कि यार ऐसे ऐसे करते हैं इसके अंदर। अब एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, माइनर के सामने कोई साइन नहीं होता है, माइनर के सामने -1 की कोई पोजीशन नहीं होती है, कोफैक्टर के सामने होती है। तो अब हम काम करते हैं यार, इस पे एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो उसके बाद आगे काम करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे यार, पहला एग्जाम्पल उठाते हैं 2 × 2 का। तो एक मैट्रिक्स ले रखी है मैंने A 1 2 3 एंड 4। मुझे इसकी माइनर मैट्रिक्स निकालनी है।
एंड इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, माइनर मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिए फटाफट। आपको एक बार दिमाग लगाना है 1 मिनट के लिए, उसके बाद में चलिए, तो माइनर मैट्रिक्स सबसे पहले निकालेंगे यार। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? M11 पोजीशन चाहिए, M12 चाहिए, M21 चाहिए, M22 चाहिए। ठीक है, तो M12 सबसे पहले M11, सब लोग सामने देखो बेटा। M11 इस पोजीशन से एसोसिएटेड है, तो जिस रो और जिस कॉलम में ये आ रहा है उसे नहीं देखेंगे। बचा कौन एलिमेंट? एक ही एलिमेंट बचा। कितना बचा? 4। M12 लिखना बंद करो, सब लोग सामने देखो। 12 इस पोजीशन से एसोसिएटेड है, तो इस रो और इस कॉलम में ये आ रहा था, इसे बंद कर दो। बचा कौन? 3। ये आ गया 3। ऐसे ही M आपके पास में कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, तो 21 इस कॉलम और इस रो में आ रहा है, इनको बंद किया। बचा कौन आपके पास में? 2। और M22 आपके पास में कितना आया? M22 ये है, तो इस कॉलम और इस रो में ये आ रहा है, इसे बंद किया। आंसर कितना है आपके पास में? 1। ठीक है, तो माइनर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास? बस ये डाल देते हैं वैल्यू यार। 4 कितना आ जाएगा? 3 2 1। ये हो जाएगा माइनर मैट्रिक्स। कितना आ गया? माइनर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने दिमाग लगाया। सही है, माइनर मैट्रिक्स एकदम सही है। नेक्स्ट निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स की। इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा C11, क्योंकि यही तो रहेगी मैट्रिक्स। C11, C12, C21, C22, ऐसा रहेगा। तो C11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 M11। C12 मतलब -1 की पावर 1 + 2 M12। C21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 M21। और C22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 M22। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। तो M11 कितना आ रहा था? 4। तो यहां पे उठा के डाल देते हैं, तो C11 आपके पास कितना निकल के आ जाएगा यार? C11 आ जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1, और M11 इज 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? C12 कितना आ जाएगा? 1 1 1 2 1 2 आ जाएगा। -1 का पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो -1 का 3 मतलब C12 आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव। M12 कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे M12 आ रहा है आपके पास में 3। ठीक है, इसी तरीके से C21 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 21 -1 की पावर 2 + 1 मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी, और M21 कितना आ रहा है आपके पास में? 2 आ रहा है। इसी तरीके से -1 की पावर 2 + 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये कितना आ रहा है? 2 कितना आ रहा है आपके पास में? 1। ठीक है, ये नंबर उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ यार। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास में? ये देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 4 -4 -3 -2 1। 4 -3 -2 1। ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी। बताइए।
काफी लोगों की सही भी होगी, काफी लोगों ने थोड़ी बहुत गड़बड़ भी की होगी, कोई बात नहीं, गड़बड़ होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 - 3 - 2 - 1, मैक्सिमम लोगों ने काफी सही आंसर दिए हैं यार। ठीक है, मतलब आप कोफैक्टर और माइनर दोनों चीजें समझ गए। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखिए। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। बढ़िया। करेक्ट है यार, एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं पूछना था? बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें हमको माइनर और कोफैक्टर दोनों चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स है ए। अब माइनर का डिटर्मिनेंट या कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट क्या होगा यार? ये जो माइनर मैट्रिक्स निकली है इसी का डिटर्मिनेंट ले लो। कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकली है इसी का डिटर्मिनेंट ले लो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, है ना। एक मैट्रिक्स मेरे पास 1 0 4, ये आ जाएगा 3 5 - 5, ये आ जाएगा आपके पास में 0 2 2। ये मैट्रिक्स दे रखी है, मेरे को कैलकुलेट करना है इसका माइनर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स निकालो बेटा। किसी ने हैंड रेस किया था क्या अभी? नहीं। चलो स्टार्ट हो जाओ। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है यार, स्क्रीन अगर नहीं आ रही बेटा एक बार शेयर को स्टॉप करके फिर वापस एक बार रीजॉइन कर लो, तुम ज्यादा सही रहेगा। फटाफट मुझे सबसे पहले माइनर चाहिए बेटा। आंसर निकालना है अपने को, माइनर निकालो। तो माइनर मैट्रिक्स निकालनी है अपने को, माइनर मैट्रिक्स। ये निकाल के दिखाओ, सबसे पहले आपको यही निकालनी है। माइनर मैट्रिक्स सबसे पहले आप लोगों को निकालनी है और उसके बाद हम कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे।
मैं लिख रहा हूं यार माइनर, ये आप लोगों का आना चाहिए माइनर। M11 आपके पास आना चाहिए 11 10435 -5 022, हाँ 11 आना चाहिए। M12 आपके पास में आना चाहिए 6, M13 आना चाहिए आपके पास में 3, ठीक है। 21 आना चाहिए -4, 22 आना चाहिए आपके पास में 2, 23 आना चाहिए आपके पास में 1। इसके बाद में M31 कितना आना चाहिए -20, M22 आना चाहिए -13 और M33 आना चाहिए आपके पास में 5। ये माइनर है, देख लो कितने लोगों का मैच हुआ। मैक्सिमम लोगों का मैच नहीं हुआ। ये यार इस बुक के हिसाब से ये आंसर है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक है। हटा देते हैं, हम ही हटा देते हैं इसको, आपके हिसाब से लेते हैं, देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं इसमें कुछ मिस्टेक है। चलिए यहां से देखते हैं। अगर M11 निकालेंगे तो ये ब्लॉक 10 + 10 20 करेक्ट एलिमेंट है यार आप लोगों का, ठीक है। 0 वाले केस में ये ब्लॉक 6 × 0 तो 6 आएगा, करेक्ट है। 4 वाले केस में ये वाला ब्लॉक कितना आ जाएगा, फिर से ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। हाँ करेक्ट है। उसके बाद अगले वाले में चलते हैं, इसको ब्लॉक किया 0 -8 आ गया। उसके बाद इस वाले केस में आता है, इसको ब्लॉक किया 2। उसके बाद इस वाले में इसको ब्लॉक किया फिर से कितना आ गया 2। इस वाले केस में आ जाते हैं, इसको ब्लॉक किया इसको ब्लॉक 0 -20। इस वाले केस में इसको ब्लॉक किया -5 -12 तो -17, नहीं हाँ -17। नेक्स्ट इसको ब्लॉक किया 5। बताओ तो माइनर मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, ये दे रखा है, बताइए कुछ गड़बड़ है। अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, ये वाले एलिमेंट्स आपके अलग आ रहे हैं। किसके, ईश्वर तुम्हारे बीच वाले एलिमेंट गड़बड़ आ रहे हैं। M12 इज 11, M12 ये वाला पार्ट ब्लॉक, ये वाला पार्ट ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, बचा कितना 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस में 0 × -5 इज 0 तो आंसर आएगा 6, 11 नहीं आएगा बच्चे, ठीक है। चलिए ये माइनर है, अगर किसी को कोई एलिमेंट में दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। जैसे एक लड़के ने पूछा कि M12 ऐसा आना चाहिए, तो मैंने उसको बताया कि नहीं ये नहीं आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं है तो हम कोफैक्टर की तरफ चलते हैं। हाँ संतृप्ता पूछो बेटा। सर मेरा डाउट था, इसके पहले में डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर मैट्रिक्स दोनों इक्वल होंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर मैट्रिक्स नहीं लड़के, मतलब नहीं जरूरी नहीं है सर। यस सर, ठीक है ओके थैंक यू सर। हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यार, यहीं की यहीं डाउट आपका मिट्टी में मिला देते हैं, तभी आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं है। चलिए आ जाते हैं, माइनर मैट्रिक्स हो गया अपना। अब बात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स की। कोफैक्टर मैट्रिक्स की, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगा बच्चे, ये अपने पास आना चाहिए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना है, ये जो पोजीशन है ये कौन सी है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 × 20, -1 की पावर 1 + 1 इज पॉजिटिव, इंटू 20 किया तो ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आपके पास। 1 2 के केस में -1 की पावर 1 + 2 तो वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो जाएगा आपके पास में -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये 1 + 3 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इंटू 6 कितना हो गया आपके पास में यार +6। 2 2 के केस में क्या करेंगे, 2 2 के केस में -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 + 2 मतलब कितना हो जाएगा पॉजिटिव, इंटू -8 कितना हो जाएगा -8। ये वाला 2 3 के केस में नेगेटिव, सॉरी इसमें गड़बड़ है यार, ये 2 2 नहीं है, ये कौन सी पोजीशन है, ये 2 1 पोजीशन है, तो नेगेटिव वहां पे आएगा भाई, C2 1 है ना ये, तो -1 की पावर 2 + 1 टाइम्स ऑफ माइनर कितना है -8, तो नेगेटिव नेगेटिव +8, ये +8 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये 2 2 पोजीशन है तो 2 2 पोजीशन तो पॉजिटिव ही देगा आपको, आंसर कितना आ जाएगा 2। तीसरी कितना है 2 3 पोजीशन है तो ये नेगेटिव है यार, ये हट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में फिर से -2। ये पोजीशन कितनी है आपके पास, ये पोजीशन 3 1 पोजीशन है, 3 1 पोजीशन आपको पॉजिटिव देगा तो -20 आएगा यार। ये कितनी है 3 2 पोजीशन है, 3 2 पोजीशन आपको नेगेटिव देगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला फिर से आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा तो आंसर 5 ही रह जाएगा। फिर से मैं पूरा का पूरा प्रोसेस चेक करने जा रहा हूं। ये कितना है, ये 1 1 पोजीशन है, प्लस माइनस प्लस एसोसिएटेड होते हैं तो प्लस आ जाएगा 20। यहां पे ये पोजीशन कौन सा है 1 1 1 2, तो यहां पे नेगेटिव आना चाहिए था, मैंने नेगेटिव नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद ये वाली पोजीशन के लिए तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3। ठीक है, फिर यहां वाले केस में कितना हो जाएगा आपके पास में 2 1, 2 1 के केस में आपके पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसके केस में पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव रहेगा, इसके केस में नेगेटिव आएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके केस में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में जाएंगे तो माइनस, फिर ये नेगेटिव रहेगा तो प्लस, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस। बताइए कोफैक्टर मैट्रिक्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव साइन ही चेंज होता है कोफैक्टर में। किसी ने हैंड रेस भी किया था यार, मेरी मिस्टेक थी, मैंने पकड़ लिया था। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी। बताओ। नहीं है, चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे समझ में आ गया है ना। अब ये कोफैक्टर और माइनर का मतलब क्या है, अगर मैं कल आपको माइनर दे दूं कोफैक्टर दे दूं तो आप निकाल लोगे, इतना तो मुझे समझ में आ गया, आप लोग इतने समझदार तो हो। साइन चेंज क्यों किया राधिका, कोफैक्टर के लिए यही तरीका है कोफैक्टर निकालने का, ये मैंने अपने मन से चेंज नहीं किया है, कोफैक्टर निकालने का तरीका है। ठीक है, जो भी माइनर आता है ना, जैसे ये पोजीशन माइनर की कौन सी है M11, तो कोफैक्टर की 1 1 पोजीशन कितनी होगी C11 = -1 की पावर 1 + 1 M11, ये लिखा और M11 पोजीशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। C12 कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M12। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही साइन स्कीम है लड़के ईश्वर, इसमें साइन स्कीम वही तो यूज हो रही है। तुम देखो, तुमको करना क्या पड़ता है, ये प्लस होता है तो प्लस मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट में साइन स्कीम दिया था ना मैंने आपको, बिल्कुल वैसा ही साइन स्कीम कोफैक्टर के लिए आता है माइनर से कोफैक्टर में। कैसे, आप उसी साइन स्कीम को मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो 20 से आ गया, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो 6 से आ गया, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो 6 से ये आ गया, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो -8 से +8 आ गया, प्लस को करो 2 से +2 आ गया, माइनस को करो 2 से -2 आ गया, प्लस को करो -20 से -20, माइनस को करो +17, प्लस को करो +5 आ तो गया। मतलब ये साइन स्कीम जो है, जो डिटरमिनेंट में दिया था, अगर मैं माइनर को इसी साइन स्कीम से
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कोफैक्टर कैलकुलेट होके आ जाएगा। कोफैक्टर से ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं जा सकते आप, पवन नहीं जा सकते, ठीक है। अब बेटा सुनो यार, क्यों इतना काम है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, सुनना। एक वर्ड यूज होता है एडजॉइंट, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे ऑफ ए, इसे रीड किया जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो रहेगा ए डी जे ए, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, ठीक है। फिर से सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए जो रहेगा ना बच्चे, वो रहता है, या फिर एडजॉइंट लिखो पूरा या एडीजे ऑफ ए लिखो, वो रहेगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा ना, वो चीज क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडीजे ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट का यूटिलाइजेशन क्या है, तो पहली चीज एडजॉइंट कैलकुलेट करने में हमको ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स हेल्प करती है। दूसरा, एडजॉइंट का यूटिलाइजेशन क्या है, ए इनवर्स जो होता है ना, वो आपके पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैलकुलेट करना सीखा था। दूसरा, डिटर्मिनेंट का यूज करके भी इनवर्स कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए into adjoint of A, 1 upon determinant of A into adjoint of A, इसका यूज करके भी निकाला जाता है। adjoint of A is equals to ADJ, A is equals to transpose of cofactor matrix A, मतलब A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A। adjoint of A is equals to ADJ, A is equals to transpose of cofactor matrix A, वो रहता है A inverse। inverse निकालेंगे तो ये कहलाएगा inverse ऑफ मैट्रिक्स ए, तो वो एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स निकाला जाता है। तो बेटा जो हमने ये निकाला ना कोफैक्टर, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए बोलूंगा तो ये जो मैट्रिक्स ली गई है ना 20 -6 6 8 2, ये कितना है -2, ये -20, ये 17, ये 5, इसका ले लो बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज डैश से या टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बस ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम से, कॉलम को रो से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा ये वाला 20 -6 6 8 2 -2 -20 17 5, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। 20 -6 6 8 2 -2 -20 17 5, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन के आ गया आपके पास, ठीक है। ट्रांसपोज लिया तो ये बन के आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए 28 -20, और ये वाला पूरा का पूरा हमने ट्रांसपोज ले लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मतलब ए इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लो, वो तो मैट्रिक्स ए से आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से आ जाएगा, उसे डिवाइड कर दो किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। फटाफट आप मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करके दिखाइए कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इनवर्स निकाल देंगे और फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फटाक से मुझे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करके दिखाओ, सामने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दिखाओ, मैं जूम कर देता हूं। कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यार अब तो डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत मत करो यार, बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी इसमें। 44 करेक्ट है, 44 आया, तो सीधा आप इस 44 को डिवाइड कर दो इससे यार, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1/44
एडजॉइंट कितना आ गया, सीधा मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां पे, कितना है आपके पास में एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, 28 माइनस 20 माइनस 6 2 17 6 माइनस 2 5, ये आपके पास में कितना आ गया, ए इनवर्स। ठीक है, तो 1/44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 1/44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये होता है तरीका ए इनवर्स कैलकुलेट करने का। अब सुनो यार, एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अगर यहां पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट किया है, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, फिर से सुन लो, यहां पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट किया है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो आप बोल दोगे बेटा कि इनवर्स पॉसिबल होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कांट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कांट बी कैलकुलेटेड। फिर से सुन लो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है इनवर्स निकाला जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। मतलब ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होने का मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई यार, सिंगुलर मैट्रिक्स। आप नहीं निकाल सकते, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में इनवर्स निकाला जाता है। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी, इस जगह तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। पपुन पूछो बेटा, अगर डाउट नहीं है तो चैट में यस और डन लिख दो यार, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। नहीं, इसी फॉर्म में रख सकते हैं, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी फॉर्म में रख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे यार। क्वेश्चन, फाइंड दी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड दी इनवर्स, ये दे रखा है आपको, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, कितना, 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 0 5। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है ईश्वर, बता देंगे। आरजी तुमको वेट करना पड़ेगा अभी 10 मिनट, उसके बाद ही मैं तुमको बता पाऊंगा। हाँ, डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया पपुन, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा इसमें देखो ना, अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/0, 1/0 इंफिनिटी हो जाता है, तो सारे एलिमेंट इंफिनिटी बन जाएंगे क्या? नहीं, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स कैलकुलेट करना है, इनवर्स कोई नंबर नहीं आएगा बच्चे, इनवर्स कैलकुलेट करना है आपको।
डिटर्मिनेंट वैल्यू 10 आई होगी। सबसे पहले इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वैसा वैसा करते जाओ बस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया बेटा? कुछ का 18 आ रहा है, कुछ का 10 आ रहा है। अभी भी बहुत मिस्टेक कर रहे हो आप। 10 आंसर आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब आपको निकालनी है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब माइनर मैट्रिक्स निकालो और उसको साइन से मल्टीप्लाई करो। कोफैक्टर मैट्रिक्स आना चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स आना चाहिए। जल्दी निकालो। हाँ भाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो जल्दी। अब बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। चलिए मैं निकाल देता हूं। यहां पे आएगा इसके साथ में, पहले वाले एलिमेंट के साथ में प्लस आएगा। ये ब्लॉक कितना आ जाएगा 10। दूसरे वाले एलिमेंट के साथ में माइनस आएगा। ये ब्लॉक कितना आ जाएगा 0 0, तो 0। ठीक है, तीसरे वाले एलिमेंट के साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस आएगा। ये ब्लॉक 0 0 0 आ गया। ठीक है, इस एलिमेंट के साथ में कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ये वाला ब्लॉक कितना आ जाएगा, फिर से आपके पास में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यार, -10, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव आता है। प्लस आएगा इसके साथ, ये वाला ब्लॉक कितना आ जाएगा 5। माइनस प्लस माइनस आएगा इसके साथ में, ये वाला ब्लॉक 0 0। प्लस आएगा इसके साथ में, ये वाला ब्लॉक कितना आ जाएगा 8 -6 कितना आ जाएगा 2। इसके साथ में आ जाएगा माइनस, ये वाला ब्लॉक कितना आ जाएगा 4। इसके साथ में ये वाला ब्लॉक कितना आ जाएगा आपके पास में 2। ठीक है, तो ये जो चीज है आपके पास में यार, ये कितना हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, कोई मिस्टेक किया क्या मैंने? आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो। फोर की जगह कुछ आना चाहिए, है ना? कुछ मिस्टेक मैंने दिख रहा है। तो देखो, ये वाला एलिमेंट को रोको, ये वाला ये नेगेटिव है तो -4, करेक्ट। और कोई मिस्टेक? और कोई मिस्टेक कहीं पे?
दिख रहा है आपको? नहीं, और कोई मिस्टेक नहीं है यार। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। ये कोफैक्टर है बेटा सौम्या, ये सौम्य, ये माइनर नहीं है, ये कोफैक्टर निकाल दिया मैंने डायरेक्टली। ठीक है, अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज लेना पड़ेगा यार। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया? ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपके पास में यार? ये आ जाएगा, ये 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये आपके पास में एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे आ जाएगा यार? ए इनवर्स मेरे पास हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 10, एडजॉइंट हो जाएगा 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। ये आंसर आ गया, एकदम बढ़िया। ये आंसर आ गया है, बताइए। बिल्कुल सही है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यार, नया क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। यहां तक अगर सबको समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखो। यहां तक सबको समझ में आया तो चैट में यस और डन लिखो। अब मेरा एक नया क्वेश्चन है आपसे, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज 2 1 3 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1। ठीक है, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है यार, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के दिखाइए। और R1 रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कीजिएगा, अलोंग R1 रो 1 के अलोंग। कुछ समझाना है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, करके दिखाओ। आंसर बताओ जल्दी, R1 के अलोंग आंसर बताना है आपको। बताओ प्रशांत, प्रशांत कुछ डाउट है बेटा? सब क्या क्या आंसर दे रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ भी आंसर दिए जा रहे हैं, मैं ही निकाल देता हूं, आप लोग पता नहीं कितना वो करते हो यार। ध्यान से देखो, ये 2 है, तो जिस रो और जिस कॉलम में ये आ रहा होगा इसके साथ में प्लस साइन रहेगा, जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उसको रोक दो, बाकी को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 1 0। इसके बाद में ये कितना है? माइनस 1 है, तो जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा होगा उसे रोक दो, ये हो गया 4
ये हो गया माइनस में 0। और ये कितना दे रखा है आपको, +3 है। जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा होगा उसे रोक दो। ये बचा कितना, 8। और ये प्लस में कितना आया तुम्हारे पास, प्लस, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ऑलरेडी वहां पे भी एक माइनस था, तो ये हो गया आपके पास में -7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में -2, या आ जाएगा -4, प्लस में कितना आ रहा है 3, आंसर आ जाएगा -3। आंसर आ गया -3। तो पता नहीं जो लोग गलत निकाल रहे हैं ना, तुम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने की। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जिन लोगों के भी गलत आंसर आ रहे हैं ना अभी तक भी डिटर्मिनेंट के, तो प्लीज एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मिस्टेक हो रही है और आप इसे मान लीजिए कि मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना। अब मैं यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया कैसे होगा, देखो ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 into इसका मैंने यूज किया होगा कोफैक्टर। ये कौन सी पोजीशन है, A11, उसका कोफैक्टर रहेगा C11। तो इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, +1। अगला एलिमेंट है, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस ये अगला एलिमेंट है 3, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, सब लोग जरा इसका आंसर बताओ, क्या ये आंसर -3 के बराबर आ रहा है? सब लोग जरा इसका आंसर बताओ। संतृप्ता कहां देख रहे हो, सॉल्व करो। ये वाले का आंसर निकालना है तुमको, आंसर कितना आ रहा है, क्या इसका आंसर -3 आ रहा है? प्रथमेश पूछो। सर वहां पे -1 इंटू C12 चाहिए ना। हाँ, नहीं, 1 into माइनस तो इसकी वजह से ही आता है, कोफैक्टर की वजह से ही आता है, यही समझा रहा हूं मैं। ठीक है, थैंक यू सर। क्या इसका आंसर -3 आ रहा है? क्या इसका आंसर -3 आ रहा है? बाकी लोग जल्दी, कुछ नहीं किया मैंने, ये एलिमेंट उठाया है, उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया। ये एलिमेंट उठाया, विद साइन नहीं उठाया है, सीधा एलिमेंट उठाया, उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया। ये एलिमेंट उठाया, उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया। क्या आंसर ये आ रहा है? जिसका भी नहीं आ रहा है वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, आंसर इसका -3 ही आएगा। ठीक है, जिसका भी नहीं आ रहा है वो गलती कर रहे हैं। तो 2 into C11, देखो C11 कौन सी पोजीशन है, -1, इसके लिए एसोसिएटेड है ये, और ये ब्लॉक किया, ये -1, तो -1 into -1 कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो ना, 2 डाला। ठीक है, यहाँ पे प्लस पोजीशन होती है, तो प्लस इंटू ये कितना हो जाएगा, -1, तो C11 आ गया आपके पास में -1, +1 इंटू C12 के बारे में बात करूं, C12 कौन सा है ये, इसके लिए माइनस एसोसिएटेड होता है, ये ब्लॉक किया, ये ब्लॉक किया, ये ब्लॉक किया, ये ब्लॉक किया, 4 into 0, तो -4 आएगा आपके पास C12 यहाँ पे, +3 into C13, देखो C13 कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ब्लॉक कर दिया, इसके साथ में प्लस साइन एसोसिएटेड है, ब्लॉक किया, तो कितना आ जाएगा 8 -7, कितना आ गया 8 -7, तो आ गया -2 -4, प्लस में कितना आ गया 3, फिर से आंसर कितना आ गया बेटा -3। तो आप देखो यहां भी -3, यहां भी -3, मतलब जो भी डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं ना, वो डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या शो करता है कि जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट दिए गए हैं उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से सुन लो, जो भी डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं ना, वो डिटर्मिनेंट क्या शो करता है कि जो भी रो या जो भी कॉलम आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने R1 रो यूज किया है, तो R1 रो के एलिमेंट उठाओ और उनको उनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर से सुन लो, R1 रो के अलोंग करके मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था, आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, R1 रो के एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर अब भी कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज होमवर्क में लिख रहा हूं यहां पे। एक्सरसाइज 4.4 ये आपका होमवर्क है।
एक्सरसाइज 4.4 आपका होमवर्क है। आर्ची तुम अपना डाउट पूछ लेना। C124 कैसे आ जाएगा लड़के? C12 ये पोजीशन है, इसके साथ कौन सा साइन एसोसिएटेड होगा? -1 की पावर 1 + 2, और इसका माइनर कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई, ये और ये हटा दिया तो 4 आएगा ना, तो आंसर आएगा -4 C12। डाउट, अगर पुराने एक्सरसाइज रिलेटेड डाउट है तो प्लीज आप लोग जाके पूछिए फ्रेश चैट पे या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। पूछो बेटा, कौन है? आकृति पूछो। सर इसका मतलब यही हुआ ना कि हम जिस भी रो या कॉलम के अलोंग में इसको एक्सपेंड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ लड़की कि अगर मुझे R1 के अलोंग, मैंने इसको दोनों को अलग अलग निकलवा के आपको इसलिए दिखाया कि देखो एक तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, उसी तरीके को थोड़ा चेंज करके लिखा जा सकता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि आपने क्या किया, ये एलिमेंट उठाए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो ऐसा आएगा, ये ट्रू है या फॉल्स, यस या नो? तो आप बोलोगे यस, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, बस इतना सा है। सर तो ये फर्स्ट रो के अलोंग ही क्यों हम लोग? नहीं, किसी भी रो के अलोंग होगा। अगर तुम चाहो तो R2 के अलोंग खोलना चाहती हो ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4 - 1 0 चल रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 4 × C1 2 1 पोजीशन हो गया ये, प्लस -1 दे रखा है, -1 इसका अगला एलिमेंट है, वो मल्टीप्लाई होगा C22 से, और 0 मल्टीप्लाई होगा C23। ये देखो, इसका भी आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। मतलब किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अलोंग अगर खोल रहे हो आप, तो उसके एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट आएगा। अभी कल और पढ़ाऊंगा इस पे थोड़ा सा, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लो, कल भी बताऊंगा। ईश्वर पूछो। सर 10th। अरे ईश्वर कहाँ भाग गया? 10th। क्या बता दूं? 10th प्रॉपर्टी। अच्छा, 10th प्रॉपर्टी क्या थी? 10th प्रॉपर्टी थोड़ा रिकॉल करवाओगे? R1 + K टाइम्स ऑफ R2 ना? नहीं, वो D1 D2 = D1, वो A1 + M A2 वो कुछ तो भी था। प्रॉपर्टी मेरे को नंबर से याद नहीं रहती। तुम प्रॉपर्टी मुझे बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी पूछना चाहते हो? प्रॉपर्टी का वो क्या था? The value of a determinant is not altered by adding to the element of any row हाँ, or वही तो column. मैंने तुमको बोला, यही तो मैं तुमको बोल रहा था अभी। ये प्रॉपर्टी वही है। देखो इसमें अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ये एक डिटर्मिनेंट, मतलब ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है लड़के? ये आ रहा है 4 - 6, कितना आ गया? -2। अब मैं इस मैट्रिक्स में क्या करने जा रहा हूं? ये चेंज करने जा रहा हूं, ये डिटर्मिनेंट मानो इसको ना, ज्यादा सही है। इसको डिटर्मिनेंट माना हम लोगों ने। अब मैं क्या करने जा रहा हूं इसमें? R2 टेंड्स टू R2 + 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? एलिमेंट देखो, पहले चेंज करो। R2 में चेंज कर रहे हैं, R1 में कोई चेंज कर रहा है क्या? नहीं। R2 कितना? ये आ जाएगा 3 + 3 टाइम्स ऑफ 1, कितना हो गया आपके पास में? 6। ये कितना हो गया? 4 + 3 टाइम्स ऑफ 2, कितना हो गया आपके पास में? 10। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो हो जाएगा 10 - 12, फिर से कितना आ गया? -2। तो देखो, उसने ये बोला कि आप इस तरीके के ऑपरेशन अगर इसके रो में या कॉलम में लगाते हैं तो आपका आंसर अनऑल्टर्ड रहता है। मतलब इसका भी -2 है, इसका भी -2 है। ठीक है ईश्वर? हाँ, ओके, थैंक यू। इसी के बेसिस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहां पे। थैंक यू। हाँ आर्ची, माइनर कुछ भी नहीं होता लड़की। आ जाते हैं माइनर वाले पार्ट पे। देखो, माइनर कुछ भी नहीं होता है। ये एलिमेंट जो रहेगा ना, जैसे ये एलिमेंट है तो माइनर है। जैसे A11 का माइनर निकालेंगे तो जिस रो में और जिस कॉलम में A11 आ रहा होगा ना, उसको आप रोक दो और बाकी को सॉल्व कर लो। A22 को मल्टीप्लाई कर दो A33 से, A23 मल्टीप्लाई हो जाएगा A32 से। ठीक है, तो ऐसे मैंने पहले निकाल के दिखाया ये 1 2 3 4। तो M11 कितना हो जाएगा?
जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो बंद कर दिया, बचा कितना 4। ठीक है, ये 2 कितना आ जाएगा M12, ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा था उसको ब्लॉक किया, आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, ऐसे 2 1 ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा था उसके लिए आ गया। कोफैक्टर क्या होता है बेटा? कोफैक्टर होता है जैसे 1 1 का कोफैक्टर निकालेंगे ना तो -1 की पावर 1 + 1 उसे M11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 से निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12। 2 1 का निकालेंगे -1 की पावर 2 + 1 M21 और 2 2 का निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2 M22। ठीक है, इसमें M11 की वैल्यू आई थी 4, उठा के डाल दो, -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया पॉजिटिव, तो कोफैक्टर में आ गया पहला 4। दूसरे में इन सब जगह वैल्यूज डाल दो और ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है आर्ची? हाँ आकृति पूछो बेटा। सर एक बार वो स्टार्टिंग क्लास में जो पढ़ाया था उसे दिखाना। ये यस सर। सर इसमें मतलब क्या टॉपिक पढ़ाई हुआ था? कुछ नहीं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताया था। जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है वो सिंगुलर है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है नॉन सिंगुलर। यस सर। फिर सीधा माइनर को फैक्टर पे आ गए थे हम। ठीक है, थैंक यू सर।